स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों से गंडक का पानी लगातार कम हो रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। सदर प्रखंड के मंगरुहा में कुछ बच्चे नाव की सवारी करते हुए देखे जा सकते हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए कैसे बच्चे नाव की सवारी कर रहे हैं, जो बड़े हादसे की वजह बन सकती है। लापरवाही की तस्वीर को करीब से देखा न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। गंडक का पानी कम क्या हुआ, बच्चों ने इसे अपना खिलौना बना लिया है। देखें यहाँ पर कि नाव पर कुछ बच्चे सवार हैं, करीब आधा दर्जन की संख्या होगी, और एक बच्चा नाव की सवारी 5 बच्चे जो है बैठे हुए हैं, और एक बच्चा जो है उस नाव को चला भी रहा है। और जहाँ पर हम खड़े हैं ये सदर प्रखंड का रामनगर का वो इलाका है जहाँ पर कि कई फीट गहरा पानी है। और देखें आपको जो गन्ने की फसलें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ पर जो बांस के पेड़ हैं और जो पोल है बिजली का, वो सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। लेकिन वो बच्चे जो है निडर होकर इसी पानी में नाव की सवारी कर रहे हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ पर पिछले साल भी हादसा हुआ था, कई लोगों की मौत हुई थी और जो है तेज़ बहाव की वजह से। और आज भी देखें ये बच्चे जो है उस नाव पे 6 बच्चे सवार हैं, जिसमें से एक बच्चा चला रहा है, और वहाँ पर कई फीट गहरा पानी है। तो ये लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और जो बच्चों के जो अभिभावक है उनको समझना चाहिए कि गंडक का जो पानी जो है वो अभी कम नहीं हुआ है और कई फीट अभी भी पानी बह रहा है, जो बच्चों के लिए घातक हो सकता है। नाव की जो है कभी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। नवादा में लगातार हो रही बारिश ने किसान की कमर तोड़ दी है। पहले सब्जी की फसल बर्बाद हुई और अब मूंग की खेती को पूरी तरह से पानी ने बर्बाद कर दिया है। किसानों का कहना है कि प्रकृति की मार से वो उदास हो गए हैं। सदर प्रखंड के अकोना गांव के किसानों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की। देखिए हमारे सहयोगी अनिल विशाल की रिपोर्ट। कहते हैं जब वर्षा होती है तो किसानों के चेहरे पे खुशी लौट आती है, मगर यह वर्षा जब अधिक होती है तो उनके चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। हम आपको तस्वीर नवादा के एक गांव की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अत्यधिक वर्षा होने के कारण फसलें बुरी तरह से नष्ट हुई हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से अत्यधिक वर्षा ने सब्जी के फसल को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। और अब लगातार वर्षा के बाद किसानों का जो बड़ा आमदनी देने वाला जो फसल होता है, जैसे मूंग दाल, ये सब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक जितने भी मक्के, गन्ने और मूंग लगे हुए थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। किसानों का एक बड़ा इनकम जो इस साल तक चलता था वो इससे कहीं ना कहीं इस बार टूट गया है। इस वक्त कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। बताइए क्या कुछ आप लोग का नुकसान हुआ है? मूंग तो एकदम पूरा नष्ट हो गया है। इसका पहले सब्जी भी चला गया, हम लोग के परोर भिंडी सब गायब हो गया, सब गल गया। एकदम पूरा से पूरा नुकसान है। एकदम हम लोग बेरोजगार एकदम हो गए हैं इससे। क्या मांग है आपका? सरकार कुछ खर्च देता, कुछ मुआवजा तो अगले बार हम लोग लगाते मूंग, नहीं तो लगाने का हिम्मत तो नहीं करता है कि खेती करें हम लोग। सब्जी लगाए थे, परोर, भिंडी, खीरा, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसका तो हम लोग सहन कर लिए। उसके बाद मूंग हम लोग 2 बीघा लगाए थे, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। और हम लोग अब चाहते हैं कि आत्महत्या कर ले या खेती करना छोड़ दें। क्या कुछ मांग है आपका? अगर सरकार अगर कोई मुआवजा देता है तो अच्छी बात है सर, नहीं देगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। जैसा कि आपने सुना, किसानों का यह कहना है कि जो उन्होंने जो कई महीनों से जो मेहनत किया था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और फसल से जो उनकी जो आमदनी होती थी वह बिल्कुल भी अब इन्हें अब कोई उम्मीद नहीं बचा है कि इन्हें इस फसल से कोई आमदनी होगी। तो इनकी यह मांग है कि स्थानीय प्रशासन और सरकार इनकी कुछ सुने और इनकी मदद के लिए आगे आए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। देश और राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह किया जा रहा है। लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। लेकिन इस अपील का लोगों पर कितना असर हो रहा है, उसकी बानगी आप भागलपुर के सबौर प्रखंड में देख सकते हैं, जहां राजनंदीपुर पंचायत के बाबूपुर मध्य विद्यालय में अनाज लेने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ी। इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। यहां किसी ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था। लोग सरकार के आदेश की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। अभी हम खड़े हैं भागलपुर के सबौर प्रखंड के राजनंदीपुर के बाबूपुर पंचायत में, और यहाँ बाबूपुर मध्य विद्यालय स्कूल है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों की किस कदर भीड़ है। कोरोना की तीसरी लहर को सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जो कहा गया है
कि बच्चों को जो है इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। ना तो बच्चे मास्क लगाए हुए हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यहाँ पर जो है स्कूल में जो है अनाज वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। स्कूल जो खुले हैं उसके बाद बच्चों को जो है अनाज दिया जा रहा है। 7th 8th क्लास के बच्चों को 10-10 किलो जो चावल यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर मैडम है, उन्होंने मास्क लगाया है लेकिन बच्चे मास्क नहीं लगाए। मैडम क्या हाल है ये? नहीं लगाया गया, कुछ होता है ना, थोड़ा देर के बाद हट जाते तो हैं। नहीं लगाए हैं मास्क, आप बोल रहे हैं लगाए हुए हैं। नहीं नहीं, इंस्ट्रक्शन दिया गया है लगाने के लिए, तो सुबह में लगाए बेटा, अब हो सकता है अब नहीं है। टीचर जो है यहाँ पर बैठ के अनाज बांट रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क किसी बच्चे ने पहना हुआ है। तीसरी लहर को लेकर जो चेतावनी की गई है उसके बावजूद जो स्कूल खोला गया है उसके बाद का ये माहौल है। आप देख सकते हैं कि ये डराने वाला तस्वीर है जो आप लोगों के सामने है। और कहीं ना कहीं अगर एक भी बच्चे को इसका शिकार कोरोना का हो जाता है तो इससे कितने बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। नाश्ता अगर हल्का हो तो अच्छा होता है और यही वजह है कि लोग मुरही को नाश्ते में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सीमांचल में सुबह और शाम ये लोगों का पसंदीदा आहार है। पहले सीमांचल का इलाका मुरही के लिए पश्चिम बंगाल पर आश्रित था, लेकिन इसकी भारी डिमांड को देखते हुए अब इसका उत्पादन यहीं पर शुरू हो गया है। कटिहार शहर में 10 मुरही फैक्ट्री खुल गए हैं और सभी फैक्ट्रियों में उत्पादन भी हो रहा है। मुरही फैक्ट्री खुलने से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिला है। कटिहार की एक मुरही फैक्ट्री का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। बिहार के सीमांचल का ये इलाका कभी मुरही के मामले में बंगाल पर आश्रित था, लेकिन धीरे धीरे डिमांड के साथ अब कटिहार जिले में लगभग 2 दर्जन मुरही मिल है और मुरही का ये खपत अच्छा है इस इलाके में, चूँकि यहाँ के लोग आज भी कई तरह के नाश्ते के साथ सुबह और शाम में नाश्ता में मुरही लेना ही पसंद करते हैं। इसी को देखते हैं जिले में लगभग 2 दर्जन मुरही मिल चलता है, जिसमें 10 मिल जो है सिर्फ शहरी इलाके में है। मुरही मिल का ये स्थिति काफ़ी दिनों से इस इलाके में इसलिए भी संभ्रांत है क्योंकि ये इलाका बंगाल से सटा हुआ है और पहले से इस इलाके में जो सुबह के नाश्ता और शाम के नाश्ता में मुरही का डिमांड बेहद अच्छा रहा है। मुरही के उस तरह का प्रोडक्शन के बाद इस तरह का अब जो मॉडर्नाइजेशन के दौर में इस तरह का पैकिंग किया जाता है और पैकेट के सहारे सुदूर इलाके के बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कई महिलाएं इस पर काम कर रही है और इस तरह से पैकिंग किया जा रहा है और इस पैकिंग के बाद इसको बोरे में बंद किया जाता है और बोरे को सुदूर इलाके तक भेजा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए बाजार के लिए भटकना नहीं पड़ता है क्योंकि स्थानीय बाजार में ही ये बड़ा स्तर पर डिमांड है। और कहाँ तक पहुँचता है मुरही, आइए बात करते हैं इस मुरही मिल के जो ऑनर है उनसे। ये कटिहार टाउन, बाकी सेमापुर, मनिहाड़ी, सोनौली, सालमाड़ी, गेराबाड़ी, कोलासी, कटिहार के चारों तरफ जाते हैं। रोजाना कितना प्रोडक्शन करते हैं? रोजाना प्रोडक्शन लगभग 20 कुंटल मुरही या 20 कुंटल भुज्जा, 40 कुंटल डेली प्रोडक्शन है। कटिहार में पूरे जिला में कितना मिल है मुरही का? कटिहार टाउन में 10 मिल होंगे और पूरा जिला मिला के 2 दर्जन मिल होंगे। कैसा डिमांड कैसा है? डिमांड तो अच्छा है, सबका मिल चलता है, सबका प्रोडक्शन होता है। संतुष्ट है ये कारोबार डिमांड? संतुष्ट है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।